हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 27 फरवरी है, 27 फरवरी है और 27 फरवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली एनजीओ दिवस कब मनाया गया? एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये मानवता के आधार पर काम करती हैं और लोग जो मदद करते हैं उसके आधार पर काम करती हैं। तो ये मनाया गया है 27 फरवरी को। ये गैर सरकारी संस्थान है। कई वैश्विक मुद्दों का समाधान करने में इनका योगदान होता है। मानवीय सहायता, पर्यावरण संरक्षण में एनजीओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसके सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए ये दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। यूनियन चार्टर का जो आर्टिकल है उसमें जो है एनजीओ शब्द का यूज किया गया था और ये एनजीओ दिवस 2014 से मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है 2026 की? रिस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन। रिस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर वाले दुनिया के नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। पॉलिटिक्स की जो है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में मोदी जी बने हैं और सेलिब्रिटी जो बने हैं वो विराट कोहली बने हैं भारत में और क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं सबसे हाईएस्ट फॉलोवर में। अभी जल्दी ही मोदी जी को स्पीकर ऑफ द मेडल सम्मान जो इजराइल की संसद नेसेट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य सरकार ने सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पीएम श्री स्कूल योजना थी उसी के तर्ज पर सीएम श्री योजना शुरू की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। हरियाणा बजट में सीएम श्री की स्कूल के बारे में बताया गया था और ये जो बोर्ड है, ये जो सीएम श्री स्कूल योजना है ये सीबीएसई बोर्ड पर आधारित रहेगा। सेंट्रल लेवल की तर्ज पर बनाया जाएगा हरियाणा के द्वारा। अब हरियाणा है तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के सीएम है नायब सिंह सैनी और गवर्नर है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। यहाँ पे कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, नाहर, चिलचिला और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 39वां जो सूरज कुंड मेला हुआ है वो हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजन हुआ था इसका। हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है, अभी जल्दी ही घोषणा हुई है। फर्स्ट हाइड्रोजन चालित ट्रेन भी यहीं पे शुरुआत की गई है। 72वां महिला राष्ट्रीय सीनियर कबड्डी टूर्नामेंट हरियाणा ने जीता है। जो अभी जल्दी ही राष्ट्रीय सीनियर कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित किया गया था वो हरियाणा ने जीता था। ये 72वां संस्करण था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूआर आधारित चालान भुगतान का नाम क्या है? ये आप लोग को आंसर देना है इसका। क्यूआर आधारित, अभी जल्दी मैंने वीडियो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस स्थान पर सड़क दुर्घटना से पीड़ितों की मदद करने वालों के लिए राहवीर योजना शुरू की गई है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने सड़क दुर्घटना से पीड़ित जो घायल होते हैं उनकी मदद के राहवीर योजना शुरू की गई है। जैसे ये होता था कि अगर किसी की दुर्घटना हुई, कोई घायल हो गया है सड़क पे, तो लोग उससे बचते थे क्योंकि पुलिस बहुत पूछताछ करती थी और उनको उसी में फंसा देती थी। तो इसके डर से कोई उनकी मदद नहीं करता था। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये राहवीर योजना शुरू की गई है और जो भी गोल्डन आवर में यानी कि 1 घंटे के अंदर घायल को हॉस्पिटल पहुंचाएगा तो उसको 25,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। ये देखिए राहवीर योजना है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए। गोल्डन आवर में ही पहुंचाना है तब उनको प्रशस्ति पत्र मिलेगा और 25,000 रुपये गैस। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने किया तो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय सक्सेना। अभी यहाँ पे जन सुनवाई पोर्टल, नागरिकों की शिकायत के लिए जन सुनवाई पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। भू आधार की घोषणा भी की गई है। जैसे लोगों का आधार बनता है वैसे भूमि का आधार भी बनेगा। लखपति बिटिया योजना भी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शुरू की गई है। पिंक सहेली कार्ड महिला सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। अब आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट व रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ है
एम्स भुवनेश्वर में सेंट्रल आयुष मिनिस्टर जेपी नड्डा जो हैं उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस देश ने वास्तविक प्रदूषण को कम करने के लिए जीरो प्राइस लॉन्च किया है? तो ये भारत ने किया है। भारत ने पहली बार जीरो प्राइस की घोषणा की है और इसका उद्देश्य वायु जल भूमि प्रदूषण को प्रमाणिक कमी लाने के लिए, मतलब वैसे तो लोग कह देते हैं लेकिन प्रमाणिक जो कमियां पहले जांच की जाएगी, अगर उसमें होगी तो उसके लिए इन्होंने जीरो प्राइस लॉन्च किया है और इसके लिए 5 करोड़ कोष का निर्धारण किया है और इन तीनों श्रेणियों में जल वायु भूमि प्रदूषण में अगर प्रमाणिक कमी आएगी तो 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। अब भारत है तो भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो है 75 स्थान हो गया है। अभी जल्दी ही फरवरी में जो है आया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की सूची और सिंगापुर वो नंबर 1 पे। भारत की साक्षरता 80.9 हो गई है और भारत में कुल रामसर साइट 98 हो गए हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 नंबर पे और नॉर्वे नंबर 1 पे है। फर्स्ट जो बायो बैंक लॉन्च किया गया है वो भारत में लॉन्च हुआ है। अब आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर दे देना है कि भारत में रामसर साइट कितने हो गए हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फर्स्ट पूर्वोत्तर चावल महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पूर्वोत्तर का मतलब नॉर्थ ईस्ट से है। तो ये चावल महोत्सव विरासत के अनाज यानी कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस ग्रेन ऑफ हेरिटेज का आयोजन नागालैंड में किया गया है। इसका उद्देश्य चावल की किस्मों को संरक्षण करना व उसको बढ़ावा देना। भारत में सबसे ज़्यादा चावल वेस्ट बंगाल में होता है और भारत चावल के उत्पादन में नंबर 1 है पूरे विश्व में। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। अभी यहाँ पे पेंगोलिन शिकार पर बैन लगाया गया है। यहाँ पे रुशोमा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, सीएम है नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली जीरो ग्राम पंचायत बनी है? जीरो ग्राम पंचायत का मतलब ये होता है कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रोडक्शन होगा, कोई भी काम होगा तो वहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन होगा ही, और लेकिन कार्बन उत्सर्जन तो होगा लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करना, ये सब काम महाराष्ट्र की बेला ग्राम पंचायत ने किया है, तो इसको जीरो ग्राम पंचायत कहते हैं। इसको अभी 2024 में बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड भी मिल चुका था। महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट की जो बेला ग्राम पंचायत है उसको पहली पंचायत बन गई है भारत की जिसको जीरो ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। कार्बन एमिशन इसका जीरो होगा क्योंकि इन्होंने वृक्षारोपण और सोलर पैनल का यूज करके ये बहुत ही मेहनत करके ये शीर्षक प्राप्त किया है। अब महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, सीएम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ पे उजानी बांध है, जैकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नवेगांव, नागजीरा, सयात्री, मेलघाट, तडोबा। अभी आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर देना है, कौन सा ऐसा गांव बना है जो जाति मुक्त घोषित किया गया है? ये आप लोग का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और जो म्यूजिकल रोड बनी है वो महाराष्ट्र में ही बनी है यानी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस देश ने 40 देशों से पोल्ट्री व अंडों के आयात पर बैन लगाया है? अभी जल्दी जो एवियन इन्फ्लुएंजा बढ़ रहा है तो उससे निजात पाने के लिए सऊदी अरब ने 40 देशों से पोल्ट्री व अंडों के आयात को बैन किया है। 40 देशों में इंडिया है और बांग्लादेश भी है। अब सऊदी अरब है, ये देखिए सऊदी अरेबिया है, इसकी कैपिटल है रियाद और इसकी जो करेंसी है वो सऊदी रियाल है। इसके पीएम है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और सुल्तान भी यहाँ पे होते हैं, उनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज। तो सऊदी अरब ने अभी जो है अंडों पे और पोल्ट्री पे आयात पर बैन लगाया है 40 देशों से।
क्योंकि एवियन इन्फ्लुएंजा बहुत फैल रहा है, जूनोटिक बीमारियां बहुत फैल रही हैं इसलिए। यहाँ की कैपिटल रियाद है, करेंसी सऊदी रियाल है, पीएम है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, सुल्तान है सलमान बिन अब्दुल अजीज। अभी सऊदी अरब ने 50 साल का जो कफाला सिस्टम था वो ख़त्म किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली UIDAI ने आधार केंद्रों को गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो UIDAI का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो आधार हम लोग का बनता है वो इन्हीं के माध्यम से बनता है। तो अभी जो है आधार को जो है गूगल मैप पर भी शो करने के लिए इन्होंने UIDAI ने गूगल कंपनी के साथ साझेदारी की है, गूगल मैप पर आधार को दिखाने के लिए MOU पर साइन किया है UIDAI और गूगल कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व किस देश ने आपसी वन्य जीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? भारत व किस देश ने आपसी वन्य जीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर है भारत व नेपाल ने वन्य जीव सहयोग बढ़ाने के लिए व जीव विविधता संरक्षण पर समझौता किया है। जो जैव विविधता होती है उसको संरक्षित करने के लिए भारत व नेपाल ने समझौता किया है, MOU पर साइन किया है। अब नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया और यहाँ के PM है सुशीला कार्की, अभी जल्दी ही बनी है ये। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। अभी यहाँ पे कामी रीता शेरपा जो है वो 31 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर चुकी हैं और लियांगपा शेरपा जो है 10 बार फतेह की है इन्होंने। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। तिहार फेस्टिवल भी अभी यहाँ मनाया गया है। ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया और प्राइम मिनिस्टर हैं सुशीला कार्की, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। यहाँ पे देखिए कामी रीता शेरपा जो है वो 31 बार एवरेस्ट पर फतेह कर चुकी हैं और लियांगपा 10 बार कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल जो बनी है एक फीमेल है और नेपाल में बनी है, तो उनका क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, खुद को सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो नाले में गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम ना हो। अपनी कीमत बढ़ाना ही सबसे बड़ा काम है दुनिया में, और कोई काम नहीं है, और सब काम सेकेंडरी हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।